Good afternoon, friends. I'm Grees Paliwal, and we have already discussed 35 questions in our two videos. It's third part of the question paper, and in which we will discuss question number 36 to 50. 15 questions we will discuss in this video lecture. So first question we have here, it means question number 36. Who is known for the Wessex Nobles? अब वेसेक्स नोबल्स के लिए कौन जाना जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पे, वी हैव 4 ऑप्शंस: वॉल्टर स्कॉट, मेरेडिथ, एंथनी ट्रोलॉप, थॉमस हार्डी। सो फ्रेंड्स वेसेक्स नोबल के लिए जो जाने जाते हैं, ये कौन जाने जाते हैं? थॉमस हार्डी। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करना चाहेंगे। वेसेक्स नोबल्स के लिए जाने जाते हैं थॉमस हार्डी, और इसके अलावा मालगुडी डेज के लिए जाने जाते हैं, आपको पता होगा, आपने सुना होगा, मालगुडी डेज के लिए कौन जाने जाते हैं? आर के नारायण। कौन जाने जाते हैं? आर के नारायण जाने जाते हैं। और इसके अलावा और बात करें तो जो वेवरली नोवेल्स हैं, वेवरली नोवेल्स, इनके लिए कौन जाने जाते हैं? वॉल्टर स्कॉट। कौन जाने जाते हैं फ्रेंड्स? वॉल्टर स्कॉट। वॉल्टर स्कॉट को जाने जाते हैं। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हमने जान लिए इसी क्वेश्चन के थ्रू। पहला तो वेसेक्स नोवेल के लिए थॉमस हार्डी, और मालगुडी डेज के लिए आर के नारायण, और वेवरली नोवेल्स के लिए वॉल्टर स्कॉट। और इसके अलावा विलियम फॉकनर जो हैं वो यूक्नो फटवा करके है, तो एक जगह का नाम है, तो आप देख सकते हैं इनके बारे में भी। फिलहाल यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के जरिए हमने 2 और क्वेश्चन को जाना। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। नीदर ऑफ द एक्विजिशंस इज ट्रू। फ्रेंड्स जो ये है एक्विजिशंस, ये क्या है हमारा, यानी कि एक्विजिशन मीन्स होता है आरोप या शिकायत जो होती है, उसमें से नीदर मीन्स नीदर नॉर, यानी कि नीदर का प्रयोग जैसे अभी हाल ही में, इससे पहले वाली वीडियो में जो हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था ईदर करके, ठीक। नॉट ईदर का अगर हम वन वर्ड में अगर बनाएं, जैसे नॉट एवर को नेवर बोलते हैं, तो नॉट ईदर नीदर। तो नीदर ऑफ द एक्विजिशंस इज ट्रू, यानी कि जो एक्विजिशंस जो भी आरोप थे उनमें से कोई भी आरोप क्या नहीं था, कह रहा है नहीं है, कह रहा है सही नहीं है, कह रहा है नीदर ऑफ द एक्विजिशन इज ट्रू, नीदर इन दिस सेंटेंस। नीदर का यूज क्यों किया जाता है फ्रेंड्स, कहाँ पे किया जाता है, इसके लिए हम जान लेते हैं। नीदर जैसे कोई 2 चीज़ें हमारे, सपोज 2 चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या कहेंगे हम, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स इसके बारे में। नीदर है जैसे, या ईदर है। अभी ईदर साइड आया था परसों हाल ही में जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था, इसमें उसमें क्वेश्चन था ईदर साइड ऑफ द रोड, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था। देयर वर ट्रीज ऑन करके था, देयर वर ट्रीज ऑन साइड ऑफ द रोड, तो हमें वहाँ पे ईच एवरी और ईदर वर्ड में से कोई एक चूज करना था, तो वहाँ पे हमने ईदर लगाया था। ईदर क्यों लगाया था? तो ईदर का मतलब ये होता है जैसे 2 रोड की, ये रोड है, इसकी 2 साइड्स हैं, यानी कि 2 साइड्स में से किसी एक के लिए यूज करने के लिए। तो यहाँ पे जो अब ये जो एक्विजिशंस हैं, जो आरोप हैं, उनमें से कोई भी आरोप सही नहीं है कहने का मतलब है। अब नीदर का प्रयोग जैसे आरोप थे उनमें से उनकी कैटेगरी के बारे में बात की जा रही है, तो यहीं से हमारा क्वेश्चन क्लियर हो जा रहा है, क्योंकि इसमें ऑप्शन दे रखे हैं नीदर इन दिस सेंटेंस इज यूज्ड एज इन, तो रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव होगा फ्रेंड्स, क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, मैंने जैसे बात किया, सपोज हम 2 की बात कर लें तो उसमें से बांटेंगे ना, कहने का मतलब है कौन सा, या दोनों में से कोई भी सही नहीं है, कोई भी आरोप सही नहीं है कहने का मतलब है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है यहाँ पे नीदर वर्ड, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 38। द फुल नेम ऑफ आर के नारायण इज। आर के नारायण जिन्होंने द गाइड करके लिखा था, द गाइड आपको पता होगा,
और 1958 में रिटन है और 1960 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल रखा है। तो आर के नारायण जिनके बारे में अभी हमने बात की, जिनकी नोवेल्स की सेटिंग क्या है, सेटिंग यानी कि इनकी मालगुडी डेज, मालगुडी करके है। तो यहाँ पे इनका फुल नेम पूछ रहा है। द फुल नेम ऑफ आर के नारायण इज रसिक कुमार नारायण, रामाचंद्र कुमार नारायण, रज्जू कुमार नारायण, राशीपुरम कृष्णा स्वामी, नारायण स्वामी। नारायण स्वामी फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन में हमें नारायण स्वामी दिया गया, लेकिन इनका जो नाम है राशीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण, ऐसे करके इनका नाम है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, राशीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण। क्वेश्चन नंबर 39, सप्लाई सुटेबल आर्टिकल। अब आर्टिकल यहाँ पे हमें यूज करना है, सुटेबल उपयुक्त आर्टिकल का प्रयोग करना है। ही इज ए, इसको फ्रेंड्स एच यहाँ पे साइलेंट होगा, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ईयर, 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 EUH, ईयर टू दी थ्रोन। ईयर का मतलब होता है वारिस। क्या होता है? वारिस, बारिश नहीं, वारिस यानी कि उत्तराधिकारी। ठीक, वारिस होता है, उत्तराधिकारी होता है। तो ही इज एन ईयर टू दी थ्रोन। थ्रोन मीन्स सिंहासन, राजगद्दी से मतलब है यहाँ पे। तो यहाँ पे एन आर्टिकल आ जाएगा। एन क्यों आएगा फ्रेंड्स? जो यहाँ पे HEIR हमारा जो वर्ड है, इसका प्रोनाउंसिएशन एच से ना होके एच साइलेंट हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है? एच साइलेंट हो जाएगा, तो ईयर होता है। तो ईयर में हमारी जो साउंड निकल रही है ई से निकल रही है। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दिया जाता है फ्रेंड्स। जब आर्टिकल की बात करें, एन आर्टिकल ऐसा नहीं कि जहाँ पे हमारा वर्ड AEIOU यानी कि वोवल साउंड से, वोवल से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे हम एन आर्टिकल नहीं लगाएंगे, बल्कि जहाँ पे वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो हमें उसकी साउंड पहले लिखनी है। जैसे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में अब हमने देखा UN आर्टिकल लगा दिया तो गलत हो जाएगा। इसका ये देखना है, देखिए यू आ रहा है तो नहीं हो पाएगा। तो अम्ब्रेला है, जैसे एम्ब्रेला, या एम्ब्रेला, और वैसे तो बोलते हैं जैसे, तो वहाँ पे से तक जैसे हमारे उसमें कहीं से भी उसका प्रोनाउंसिएशन निकलता है, तो उससे पहले हम क्या लगा देंगे? एन आर्टिकल लगाएंगे। एन, अब आर्टिकल दो टाइप के होते हैं। आर्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट आर्टिकल होता है द, और इनडेफिनिट होते हैं ANN। तो ये इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। डेफिनिट का मतलब वो है जहाँ पे हमें चीज़ के बारे में कंटेस्ट पता है। जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं कोई पर्टिकुलर बुक की बात कर रहा हूँ, मैं गीता की बात कर रहा हूँ, जैसे भगवत गीता की, तो आई एम रीडिंग अ बुक ना बोल के वहाँ पे द बुक लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है पर्टिकुलर बुक की बात हो रही है, तब जाके वहाँ पे द लगा सकते हैं। तो जो चीज़ डेफिनिट है कहने का मतलब है, उसके लिए द का यूज़ करेंगे, अदरवाइज अ का। और जहाँ पे साउंड हमारी जो है वर्ड की, वो किससे स्टार्ट होगी? वोवल साउंड होगी, वहाँ पे एन आर्टिकल यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ दीज वर्क्स डज नॉट। अब इन वर्क्स में से कौन सा वर्क नहीं है कह रहे? डज नॉट बिलोंग टू रॉबर्ट लैंड। अब रॉबर्ट लैंड का कौन सा वर्क नहीं है कहने का मतलब उससे संबंधित नहीं है, उससे कोई रिलेशन नहीं है, उसका कोई संबंध नहीं है, यानी कि रॉबर्ट लैंड का वर्क नहीं है कहने का मतलब है। आयरलैंड और नेशन, ये रॉबर्ट लैंड का है। ओल्ड एंड न्यू मास्टर्स, ये भी इन्हीं का है। द आर्ट ऑफ लेटर्स, ये भी रॉबर्ट लैंड का है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा माई अर्ली लाइफ हो जाएगा। माई अर्ली लाइफ किसने लिखा है? विंस्टन चर्चिल ने लिखा है इसको। विंस्टन चर्चिल किसने लिखा है फ्रेंड्स? विंस्टन, TUN, चर्चिल, CHUR, चर्चिल, CHIL, विंस्टन चर्चिल ने लिखा है माई अर्ली लाइफ। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? D। क्वेश्चन नंबर 41, फिल इन दी ब्लैंक। अब यहाँ पे भी रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ही हैड हार्डली रीच द स्टेशन। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमें हार्डली दे रखा है, तो ही हैड हार्डली रीच द स्टेशन डॉट 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 द ट्रेन केम, यानी कि मुश्किल से पहुँचा। हार्डली, स्कैर्सली, आपको पता होगा ये जो वर्ड्स हैं हमारे, हार्डली और स्कैर्सली और बेयरली, इनकी मुश्किल से कहने का मतलब है। तो यहाँ पे इनके साथ हार्डली स्कैर्सली होता है, तो इनके साथ कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है? व्हेन का। क्या यूज़ किया जाएगा इनके साथ? व्हेन, क्योंकि ये टाइम से रिलेटेड है। टाइम की बात होती है जहाँ पे, तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे? व्हेन। व्हेन डिनोट्स फॉर टाइम, वेयर
प्लेस के लिए यूज होता है, और व्हाट मैटर के लिए यूज़ होगा। तो ऐसे ही जो वर्ड है हमारे, तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में जो वर्ड आएगा वो करेक्ट क्या होगा, डी होगा। व्हेन ही हार्डली रीच द स्टेशन, वो मुश्किल से पहुँचा था स्टेशन पे। व्हेन द ट्रेन केम, जब ट्रेन वहाँ पे आई, ट्रेन अराइव्ड बोल सकते हैं। तो जब ट्रेन वहाँ पे पहुँची तो वो मुश्किल से पहुँचा था वहाँ पे, ठीक। तो वो जब और कब, इसके लिए व्हेन का प्रयोग कब के लिए भी होता है, जब के लिए भी होता है। जब क्वेश्चन वर्ड जैसे WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है और फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ गए, तो इनका प्रयोग क्वेश्चन वर्ड की तरह होता है, अदरवाइज कंजंक्शन की तरह होता है। ये मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस कर रखा है, आप देख सकते हैं, जिसमें हमने WH वर्ड से रिलेटेड जो वीडियो है उसमें आप इसको देख सकते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, द नाइटिंगेल्स ऑफ इंडिया, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। अब जो टाइटल है द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया वॉज अ टाइटल गिवन टू सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को टाइटल दिया गया, किसके द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया, या रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, या महात्मा गांधी। ऑप्शन डी हमारा महात्मा गांधी करेक्ट आंसर है, क्योंकि महात्मा गांधी ने इनको द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल का मतलब क्या होता है, बुलबुल, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से इनको पुकारा था। और जब जो इनकी वार्म रिलेशनशिप थी, मैंने डिस्कस भी कर रखा है एक वीडियो में यहाँ पे सरोजनी नायडू से रिलेटेड, जहाँ पे MCQ डिस्कस कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे जो महात्मा गांधी हैं, इन्होंने तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का टाइटल दे रखा है किसको, सरोजनी नायडू को। और सरोजनी नायडू ने इनको मिकी माउस के नाम से पुकार रखा वहाँ पे, MICKEY, मिकी माउस, किसको, गांधी जी को। तो ये भी आप याद कर सकते हैं इस पॉइंट को। अगला जो क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 43, फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे फिर से ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है। दे वर ... एंटरिंग द विलेज, प्रवेश कर रहे थे विलेज में, गाँव में। तो क्या हुआ, देखो, प्रोहिबिटेड फ्रॉम, प्रोहिबिटेड फॉर, प्रोहिबिटेड इन, प्रोहिबिटेड ऑन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोहिबिटेड फ्रॉम, यानी कि प्रोहिबिटेड फ्रॉम का मतलब होता है मना करना या प्रतिबंध लगाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग द विलेज, उन्हें गाँव में प्रवेश करने से मना किया गया करके। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन जो है, यहाँ पे इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोहिबिटेड फ्रॉम। प्रोहिबिटेड का मतलब मना किया गया, यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, वर प्रोहिबिटेड, वॉज प्रोहिबिटेड। तो ये यहाँ पे जो है इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रतिबंध लगाना है, मना करना। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, नेम द क्रिटिक। अब आलोचक का नाम बताना। हु डिफाइंड रोमांटिसिज्म, जिसको डिफाइन किया, जिसने रोमांटिसिज्म को एज किसके रूप में, द एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू द डिजायर ऑफ ब्यूटी, डिजायर ऑफ ब्यूटी, द एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू द डिजायर ऑफ ब्यूटी के रूप में जिसने डिफाइन किया, उस क्रिटिक का नाम बताना है। तो वो कौन है फ्रेंड्स, वॉल्टर पैटर है। कौन है, वॉल्टर पैटर ने ये कहा था। तो करेक्ट आंसर इसका वॉल्टर पैटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोम्स द 3 मेन इवेंट्स ऑफ मैंस लाइफ ऑन अर्थ आर डिपिक्टेड इन अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन और आंसर्स के रूप में डिपिक्ट किया गया है मैन की लाइफ को। तो कौन सा है वो, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, इंडियन वीवर्स, डोवर बीच, द लास्ट आई टुगेदर, और नन ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स, तो करेक्ट आंसर इसका है इंडियन वीवर्स। इंडियन वीवर्स किसने लिखा है, सरोजनी नायडू ने लिखा है। और ये पोम जो है, इसमें 3 मेन स्टेजेस जो हैं वो हैं बर्थ, मैरिज और डेथ। कौन कौन सी हैं फ्रेंड्स, बर्थ, मैरिज एंड डेथ, ये 3 इवेंट्स या स्टेजेस हैं, ठीक। इनके बारे में इसमें बात की गई है। और जो पोएटेस है वो क्या करती है, जो ये 3 स्टेट्स हैं तो इनको रिलेट करती है किसके साथ, हो टू डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, यानी कि अलग अलग कलर्स और जो अलग अलग टाइम से इनको क्या कर देती है, रिलेट कर देती है। जो ये बर्थ, मैरिज और डेथ, जो 3 स्टेजेस हैं, इनको उनके साथ रिलेट कर देती है। तो इंडियन वीवर्स सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इंडियन वीवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन।
सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है यहाँ पे। तो जो वन हु हेट्स मैनकाइंड, अब जो एक कह रहा है एक व्यक्ति जो क्या करता है, हेट करता है, नफरत करता है मैनकाइंड से, उसको क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन है मिसोजाइनिस्ट, मिसएंथ्रोपिस्ट, फिलोजाइनिस्ट और पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट तो होगा नहीं फ्रेंड्स, आप जानते हैं। और इसके अलावा मिसोजाइनिस्ट और फिलोजाइनिस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि मिसएंथ्रोपिस्ट होगा। क्या होगा? मिसएंथ्रोपिस्ट हो जाएगा, जो मैनकाइंड से क्या करता है, नफरत करता है। तो अब जब बात करें मिसोजाइनिस्ट क्या होता है, मिसोजाइनिस्ट वो होता है जो किससे नफरत करता है? वुमेन से, महिलाओं से नफरत करता है, महिला से नफरत करता है, मिसोजाइनिस्ट उसको बोलते हैं। वन हु हेट्स किससे? वन हु हेट्स वुमेन, वन हु हेट्स वुमेन। या बोल सकते हैं विमेन, महिलाओं से जो नफरत करता है, हो सकता है यहाँ पे विमेन बोल सकते हैं, तो मिसोजाइनिस्ट हो जाएगा। और इसके अलावा जो अगले वर्ड की बात करें, जो यहाँ पे हमारा है फिलोजाइनिस्ट। फिल का मतलब होता है लव से, जो क्या करता है, लव्स वुमेन। यहाँ पे हेट है तो फिलोजाइनिस्ट में क्या हो जाएगा? लव्स, वन हु लव्स वुमेन, जो क्या करता है, प्रेम करता है। यानी कि वहाँ पे महिलाओं से नफरत करना, वहाँ पे प्रेम करना। तो पेसिमिस्ट क्या होता है? पेसिमिस्ट का आपको पता है, जो क्या करता है, पेसिमिस्ट यानी कि निष्क्रियवादी बोल सकते हैं। ठीक है। अगला जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है 47, या निराशावादी भी बोलते हैं, ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट होते हैं। आपको इसके बारे में अच्छे से पता होगा। जो क्वेश्चन नंबर 47 है, हु इज़ वियोलाज ब्रदर इन द प्ले ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट में अब जो वियोला है उसका भाई कौन है? ठीक है। तो सेबेस्टियन डिओकोर्सिनो, मालबेलियो और सर टोबी वेल्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कौन है? जो सेबेस्टियन के जो ब्रदर हैं वो जो वियोलाज के ब्रदर हैं वो सेबेस्टियन है। कौन है? सेबेस्टियन। ट्वेल्थ नाइट में इसमें लव ट्राइंगल है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा डिटेल में। और इसका जो ट्वेल्थ नाइट, इसका जो सब टाइटल है वो व्हाट यू विल है। क्या है फ्रेंड्स? व्हाट यू विल। तो इतना काफ़ी है ट्वेल्थ नाइट से रिलेटेड। और जो लव ट्राइंगल है वो किस किस के बीच है? वियोला, ड्यूक ओर्सिनो और ओलिविया के बीच। तो आप इस स्टोरी को देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसके बारे में डिटेल में, इसके कैरेक्टर्स पे जा सकते हैं। तो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, मोर ऑफ अस डाई इन बेड देन आउट ऑफ इट। इन द गिवन सेंटेंस मोर इज। अब मोर क्या है कह रहे हैं फ्रेंड्स इस सेंटेंस में? प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है, एडवर्ब है और कंजंक्शन है। तो यहाँ पे हमें बताना है अब इसमें करेक्ट क्या है करके। तो करेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स? जो मोर वर्ड है, अगर मोर के बाद ऑफ आ जाता है तो सीधी सी बात हो क्या होगा? प्रोनाउन होगा। तो कैसे बोलेंगे हम? मोर फॉलोड बाई ऑफ इज प्रोनाउन। तो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। और अगर इसको मोर के बाद अगर नाउन आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? डिटर्मिनर होता है। तो इतना आपको पता होगा। मोर के बाद अगर मोर के साथ वर्ब आ जाए तो वहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे मोर के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है? मोर ऑफ अस, यानी कि वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस होता है। तो मोर ऑफ की बात हम कर रहे थे, मोर ऑफ जहाँ पे आ जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? ये प्रोनाउन हो जाएगा। तो अगला जो है फॉल्स फेस मस्ट हाइड। फॉल्स फेस मस्ट हाइड, व्हाट द फॉल्स हर्ड। फ्रेंड्स आई हैव मेड अ मिस्टेक हियर। हर्ड है यहाँ पे क्या है? HEARD। हियर हर्ड। डोथ इज एन आर्काइक, ओल्ड डेटेड वर्ड बोल सकते हैं। ये यहाँ पे इसमें इसकी जगह क्या होगा? डू जैसे वी फर्स्ट होती है तो वहाँ पे हमारे जो सिंगुलर सब्जेक्शन जैसे डज यूज होता है, डज आ जाएगा। तो डोथ का मतलब डज से है यहाँ पे। तो ये हु स्पीक्स दीज लाइन्स एंड टू हुम इन मैकबेथ। मैकबेथ जो है विलियम शेक्सपियर के 4 ट्रेजेडीज में है, ग्रेट ट्रेजेडीज हैं जो HOKM।
हैमलेट, अथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। मैकबेथ में कौन किससे कहते हैं, कह रहे हैं ये जो लाइन है, तो मैकबेथ में ये लाइन मैकबेथ टू लेडी मैकबेथ, मैकबेथ कहते हैं किससे, लेडी मैकबेथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, समथिंग रिटन और सेड इन मेमोरी ऑफ डेड पर्सन, यानी कि किसी मृत व्यक्ति के बारे में कुछ कहना या लिखना उस पे, किस पे, रिटन ऑन अ ग्रेव स्टोन। ग्रेव स्टोन बोलते हैं जो टूम होती है, समाधि होती है जो, TOMB, उस पर जो लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है, कह रहा है, तो फ्रेंड्स इपीटैप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इपीटैप कहा जाता है, यानी कि इंस्क्रिप्शन ऑन टूम। इसको हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अगर बोलें, इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन ऑन टूम, यानी कि समाधि पे जो पत्थर होता है उस पर जो लिखा जाता है, तो वो उसको क्या बोला जाता है, इपीटैप बोला जाता है। क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, इपीटैप बोला जाता है। तो यहाँ पे और जो इसके अलावा जो अदर वर्ड्स हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करना चाहेंगे। जैसे यहाँ पे रैथ है, प्रेटल है, और इसके अतिरिक्त एक वर्ड और देखा है सर्वाइल करके। तो प्रेटल का मतलब होता है क्या करना, जैसे रैथ है, सॉरी यहाँ पे रैथ का मतलब होता है पुष्पांजलि, पुष्प अर्पित करना, पुष्पांजलि करके हिंदी में। तो प्रेटल का मतलब होता है बकबक करना, बहुत ज़्यादा बोलना, कहने का मतलब है। सर्वाइल का सर्व, यहाँ पे वर्ड से ही पता चल जा रहा है, सर्व, ये देख सकते हैं, सर्व का मतलब है सेवा से, गुलामी, यहाँ पे सर्वाइल का मतलब है गुलामी से। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इपीटैप हो जाएगा। इपीटैप क्या होता है, इंस्क्रिप्शन ऑन टूम, जो टूम पे लिखा जाता है, समाधि पे जो लिखा जाता है उसको बोला जाता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, और अगली वीडियो जो हमारे 20 क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।